हुजूर नबी रहमत शफ़ी उम्मत सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम आपका फरमान अक़दस है, मन सल्ला अलैहि खमसीन मर्रतन फ़ी कुल्लि यौमिन स्वाफ़हतुहु यौमल क़ियामा। फरमाया जो बंदा हर रोज़ की बुनियाद पर अपनी आदत बनाए कि वो मेरी ज़ात पर 50 मरतबा दुरूद पाक पढ़ेगा, मेरे आका फरमाते हैं क़ियामत वाले दिन मैं उसके साथ मुसाफ़हा फरमाऊँगा। ये बहुत बड़ी सआदत है और सस्ता सौदा है, इसको ज़रूर हासिल कीजिए। 50 मरतबा वाले वजीफ़े पर अमल को ज़रूरी समझें, पढ़ते हुए लुत्फ़ आ जाए तो बेशक 50,000 मरतबा पढ़ दीजिए। अल्लाह करीम हम सबको अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए। गिरामी कदर हज़रात, साहबज़ादा साहब ने मेरे ज़िम्मे लगाया था कि हमें बिलखुसूस आपने अक़ीदा अहले सुन्नत से मुताल्लिक़ गुफ्तगू सुनानी है और मैं चाहूँगा कुरान और हदीस की रोशनी में ये सबक आपको अर्ज़ करूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरतुल फ़ातिहा जो कि कुरान मजीद की इब्तिदाई सूरत है, ये तरतीब क़िराअत के एतबार से है, तरतीब नुज़ूल के एतबार से नहीं है, ये याद रख लीजिए। इसमें अक्सर आयात तय्यबात ये दुआया आयात हैं जिसमें बंदा दुआ मांगता है और मेरे खालिक मालिक ने खुद तरबियत व तलकीन व इरशाद के तौर पर महबूब पाक अलैहिस्सलाम की उम्मत को अता फरमाई है। उसमें एक दुआ ये भी है, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, या अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमा। गौर करेंगे आप हज़रात, अभी चूंकि हम जिस आस्थाने पे बैठे हैं ना, यहाँ पर मेरा ख्याल है ये नहीं कहना पड़ेगा कि टाइम कितना हो गया और कैसे हो गया है। दीवाने जिस वक्त भी आएंगे तो इंशाअल्लाह वो बिल्कुल बेदार मग़ज़ी का सबूत देंगे। आपने थोड़ा जाग के बात को सुनते चले आना है। या अल्लाह मुझे सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमा। बाज़ लोगों ने यहाँ पर जब तर्जमा किया, यही कलिमात होते हैं कि जिनके तर्जमे की वजह से बंदा बहुत दूर निकल जाता है। अब यहाँ पर बाज़ लोगों ने यह तर्जमा किया है, वो कहते हैं या अल्लाह हमें सीधा रास्ता दिखा। हालांकि इसके अंदर बहुत बड़ी कमजोरी है कि तुमने अभी तक देखा ही नहीं तो चलोगे कैसे। और जब सय्यदी व सनदी आला हजरत इमाम अहमद रजा रहमतुल्लाह ताला अलैह आपकी बारी आई तो आपने ये नहीं कहा या अल्लाह सीधा रास्ता दिखा, फरमाया देखा हुआ हमने है, बस चलने की तौफीक अता फरमा। समझ आ रही आप सभी हजरात को? तो ये लफ्जों का फेर होता है जो बंदे को बहुत दूर ले जाता है और ये लफ्जों के फेर से ही बचना चाहिए। इसी वास्ते कहा, बाद लोग कहते हैं जी मैं 2 बारी तर्जुमा पढ़िया, मैं 3 बारी पढ़िया, मैं 5 बारी, मैं कहा तू 7 बारी पढ़। जब तक तू किसी आलिम के पास नहीं बैठेगा तो तू तर्जुमा सही कर ही नहीं सकता है। समझ आई ना? अगर ये अज खुद सब कुछ होता ना तो यकीन करें ये दुनिया में तुम्हें उलमा की और उस्तादों की जरूरत ही ना पड़ती। जबकि मेरे नबी के बारे में मेरे रब ने खुद फरमाया और रहमान अल्लमल कुरान, फरमाया रहमान की वो ज़ात अक़दस है जिसने अपने हबीब को कुरान सिखा के भेजा है। तो जब मेरे नबी जैसी अजीम हस्ती को किताब सिखाई गई तो फिर तू और मैं घर में बैठ के कैसे सीखते हैं? तू भी किसी से सीख ले। जुमले का वजन खुद महसूस फरमाना है आप हजरात ने। हमारे लोग बस औकात इल्म और इल्म वालों को रौंदने की कोशिश करते हैं, लेकिन पल्ले उनके भी कुछ नहीं होता। ये मैं आपको सही कह रहा हूं। फिर बाद में खुद भी जलील होते हैं और अगले बंदे को भी जलील करते हैं। तो अपने कद से बड़ी बात पहले करनी नहीं चाहिए। ये इल्म नूर है, ये अल्लाह जिसे चाहे अता फरमा दे। ना ये बंदा पैसे से हासिल कर सकता है, ना इबादत से, ना दौलत से, ना किसी से छीन सकता है। ये महज अल्लाह की अता है और इसमें नसब और खून भी नहीं देखा जाता। ये अल्लाह की अता है जो उस रास्ते पे चलता है। फरमाया मन सलका तरीकन यल्तमिसु फीहि इल्मा, जो इस रास्ते पर चले अल्लाह उसका रास्ता ही आसान फरमा देता है। तो ये बिल्कुल हासिल करना चाहिए। ये इस बात की तरफ तवज्जो नहीं होनी चाहिए कि मैं फलाने घर जम पिया तो सारा कुछ मैं ही हाँ। ये जड़ा सानू शौक चढ़ गया ना, शेखुल कुल फिल कुल बिल कुल हर शे गोल, तवज्जो नहीं फरमाई आप हजरात ने। ये हमारा शौक गलत है। ये सबको इल्म हासिल करना चाहिए। आपको पता है हजरत सय्यदी व सय्यदना इमाम हसन मुज्तबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आप जब नबी पाक अलैहिस्सलाम के पास से कोई हदीस मुबारक सुनते तो हदीस या मसला या कोई भी बात आप सबसे पहले आपके अपनी वालिदा माजिदा तय्यबा ताहिरा जाहिदा आबिदा आलिमा रकीआ मुतिआ मुरकिआ साइमा शाकिरा फाजिला मलका जन्नत
हजरत सैयदा पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, लाखों सलाम आपकी शान अक़दस पर, आमीन बुलंद आवाज़ से फरमाइए। आपकी खिदमत में आते और आपको सुना देते, हुजूर की खिदमत अक़दस से सीखते और इधर आके सुना देते। होता यूं चंद दिन ऐसे गुजरे, हजरत सैयदा पाक मौला अली से फरमाती जब आप तशरीफ लाते, ए अली पाक आज ये आयत आई है, आज ये मसला हुआ है, आज ऐसे हुआ। आपने कहा ये आपको कौन बताता है, ये आप तक बात कैसे पहुंचती है? तो आप मुस्कुराई, फरमाया मेरा हसन वो बातें सुन के याद भी रख रहा है और मुझे आके सुना भी रहा है। हजरत मौला मुर्तजा शेर खुदा बहुत खुश हुए, चूंकि मदीनतुल इल्म है ना, तवज्जो नहीं फरमा रहे आप हजरात, तो आप बहुत खुश हुए कि मेरा बेटा, चूंकि आपकी उम्र बहुत, जिस दिन नबी पाक ने पर्दा फरमाया था तो ये शहजादगाने जन्नत जो हमारे किबला दिल हैं और काबा जां हैं, समझ आइए, ये को रस्मी जुमले सुन्नी नहीं बोलते, ये सुन्नियों के लिए असल बात है। लोगों ने तो चॉइस बनाई हुई है ना, ये सुन्नियों के लिए कोई चॉइस नहीं है, सुन्नियों के लिए ये ईमान है। तवज्जो है आप सब हज़रात की। तो आपने फरमाया कि मेरा हसन मुझे सुनाए, आपने बुलाया और हजरत इमाम हसन, आप थोड़ा सा झिझके कि मैं आप अपने वालिद के सामने बात कैसे करूं, वैसे भी बंदा अपनी मां से ज्यादा मानूस होता है ना, तो आपने दुआ दी उन्हें कि मेरे बेटे इसी तरह याद रखना। उम्र बहुत छोटी थी, जिस दिन हुजूर अकरम अलैहिस्सलाम ने पर्दा फरमाया तो इन शहजादगान जन्नत की उम्र तकरीबन 6.25 से 7 साल के करीब थी, तो इससे भी छोटी उम्र थी। और आपको मैं अगली बात भी बताऊं, हमारे उलमा मुहद्दिसीन जितने आले सुन्नत है ना, आजकल तो हुण सुन्नी भी लोग आपे ही बनते हैं ना, आ सुन्नी थे, आ सुन्नी ते साडा आ अकीदा थे, आ अकीदा है। मैं कह खलो रहा है, सुन्नियां दा अकीदा 1400 साल तो तयशुदा है, कोई बंदा बीच में नई बात दाखिल नहीं कर सकता और बीच वाली बात को बाहर निकाल नहीं सकता। आज सानू शौक चढ़ गया है, असीं आप ही जो दिल करदा लई आउने, जो दिल करदा कड्डी आउने आ। मैं कह खलो खलो, हौसला कर थोड़ा जिहा, कैमरों वाले बैठ जाए भाई, बैठ जाए, एक जगह टिका के बैठ जाए, मैंने किसी को देखना भी है। छेती करो सोने थले बैठो, बथेरियां मेरिया वीडियो नेट पे पईयां जे, मैं असल क्लास में बैठने वाला, मुझे सबक भूल जाता, नाराज ना बनती पई, बात क्लिप कर लिया। बोलिए जरा सुभान अल्लाह प्यार के साथ। तो ये तयशुदा हमारे मसाइल अहले सुन्नत के, इसके अंदर ना कोई कमी हो सकती है ना ज्यादती हो सकती है, बस उन्हीं पर कायम रहना है। लेकिन हुण तो लोगों ने यारियां उत्थे उत्थे ला लईयां, उन्होंने भी राजी रखते हैं, उन्होंने भी राजी रखते हैं। सियाणे कहंदे ने हर भांडे च मूंह पाउण वाला बंदा चंगा नहीं हुंदा। सानू वैसे भी मुस्तफा ने किहड़ा थोड़ा लंगर दिता है, तो सानू जाना ही उत्थे चाहिए, सज्जे खब्बे जांदे ही क्यों? बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है किसी कमीन बंदे के पास बैठने की। अहले सुन्नत कल भी रोशन थे, अहले सुन्नत आज भी रोशन है। बस अल्लाह अल्लाह ते खैर सल्ला, इस पर अपने आप को जरा बिल्कुल तैयार कर लें आप कि हम सुन्नी है, हमें किसी और बंदे की जरूरत नहीं है। समझ आ रही है आप हज़रात? अब जो मैं बात कर रहा हूं जरा इस बात को समझिएगा। हमारे मुहद्दिसीन कितने अजीम लोग हैं, उन्होंने कहा कि जो बंदा हदीस को रिवायत करे उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए कि उसकी हदीस को बंदा लेके कबूल कर सके। तवज्जो है आप समझ रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि उम्र की शर्त नहीं लगा सकते, जो बंदा हुजूर की हदीस सुन के बयान कर सकता है उसे हदीस लेनी पड़ेगी। यहां बुलूगत की शर्त नहीं, ये याद रख लें। इसी तरह सहाबी होने के लिए भी बालिग होने की शर्त नहीं है, ये पता है। अब देखो सुन्नी ये कैसे होते थे और आप भी हैं, लेकिन हुण लग गई यारियां किसी होर दे नाल। स्टेज साडा हुंदा गल्लां राफियां वालियां, बंदे दे पुत्तर बनो। स्टेज साडा हुंदा गल्लां खारजियां वालियां, बंदे दे पुत्तर बनो। तुसीं सुन्नी हो, सुन्नियां वाले क्यों नहीं करदे? डर नहीं गए, अजे तो शुरू होया, मैं अजे मैं इंटरचेंज चढ़ना अजे ते तकड़े होके बहना जे जो मैं गल करदा पिया। ये क्या बात हुई, कोई इधर झुक गया, कोई इधर झुक गया। सीधी सड़क ये शफाअत नगर की है। आला हज़रत ने मसला वाज़े फरमा दिया हुआ है। हमारे उलमा ने फरमाया सहाबी होने के लिए बुलूगत की शर्त नहीं है, इसी तरह हदीस जिससे लेनी है उसके लिए भी बुलूगत की शर्त नहीं है। तो आपको पता है ये शर्त किस लिए लगाई थी? सुन लीजिए, ये शर्त इसलिए इस मसले को वादे किया कि अगर बालिग होने की शर्त लगाई जाए तो फिर इमाम हसन हुसैन को तुम सहाबी नहीं कह सकते। तो फरमाया ऐसी शर्त नहीं चाहिए जो इमाम हसन हुसैन को पीछे करे। हमें नहीं चाहिए ऐसी शर्त, नहीं चाहिए ऐसी शर्त जो इमाम हसन हुसैन की हदीस को न माने, हमें नहीं चाहिए। तो फरमाया ये सहाबी भी हैं और ऐसे सहाबी हैं जो जन्नत के मालिक हैं।
आले रसूल के वो अहबाब है ये। और जब लफ्ज़ सहाबी कहा जाए उसमें आले रसूल आ जाते हैं। समझ आ रही है मेरी बात की? और दूसरी बात फरमाया कि ये जो हदीस बयान करें अगर इनकी सही नहीं होनी तो फिर होनी किसकी है बताओ ना। आपको पता है इमाम हसन मुज्तबा ने टोटल कितनी हदीसें बयान की हैं? बाद उलमा कहते हैं 13 हदीसें बयान फरमाई। सुभान अल्लाह नहीं होती भाई थोड़ी। आपने 13 हदीसें टोटल में इतनी छोटी उम्र में हजरत इमाम हसन मुज्तबा रज़ी अल्लाह तआला। इस वास्ते बुलूगत की शर्त नहीं है, ये सहाबी भी हैं और ऐसे सहाबी को जो जन्नत के मालिक है और इनकी हर हदीस भी काबिल कबूल है। क्यों? ये बाबे मदीनतुल इल्म के बेटे हैं। इन्होंने डायरेक्ट नबी पाक अलैहिस्सलाम से फैज़ हासिल किया हुआ है। इत्थे गल उमर ते नहीं आनी। यहां पर देखा जाएगा कि उनका हाफजा कैसा है और बयान कैसे करते हैं। मदीना मदीना है। अब समझिए आप हज़रात, ये है अहले सुन्नत। कैसा प्यारा उसूल दे दिया कि अगर इनकी हदीसें नहीं तो फिर लेनी किससे हैं। अब समझिए आप हज़रात, ये हमारी अहले सुन्नत में ऐसा मोहब्बत और प्यार है सहाबा और अहले बैत के बारे में। ये कमजोरियां अब शुरू हुई हैं, कोई इधर को भाग गया, कोई इधर को भाग गया। तो जो मैं बात कर रहा हूं जरा इस बात को समझिएगा। बाज लोगों ने यहां पर तर्जुमा किया है इहदिना सिरातल मुस्तकीम। वो कहते हैं या अल्लाह सीधा रास्ता दिखा, दिखा नहीं चला, दिखा नहीं चला, ये असल तर्जुमा बनता है। लेकिन यहां सवाल पैदा होता है सीधा रास्ता है किस बंदे का? अब इतने मजहब और मसलक हैं। आपके इल्म नॉलेज के लिए बता दूं, पूरी दुनिया में इस वक्त आप गूगल सर्च कर लें, पूरी दुनिया में इस वक्त 4200 मजहब है। कितने 100 मजहब ने? 4200 मजहबों में से अल्लाह के फजल से जो पक्का और सच्चा और हक मजहब है वो इस्लाम है। और इस्लाम में जितने फिरके हैं उनमें 14वीं के चांद की तरह जो चमक रहा है वो अहले सुन्नत व जमात का फिरका है। सुभान अल्लाह बुलंद आवाज से फरमाइए सुभान अल्लाह। जज़ाकल्लाह हुजूर। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हजरत शाह साहब फरमा रहे इसमें कोई शक ही नहीं, बिल्कुल ये हकीकत है जो मैं बात आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं। मेरे अजीज, मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे यार, मेरे सज्जन, फरमाया सीधे रास्ते पर चला। तो सीधा रास्ता किन लोगों का है? सारे मजहबों मसलकों वाले कहते हैं हमारा रास्ता सीधा है। तो मैंने कहा कुरान से ना पूछ ले किसका रास्ता सीधा है। तो कुरान मजीद क्या कहता है? सिरातल्लज़ीना अनअमता अलैहिम। तवज्जो फरमाएंगे फ्रंट सीटों वाले जरा, आपका ज्यादा हक है। सिरातल्लज़ीना अनअमता अलैहिम, सीधा रास्ता उन लोगों का है जिन पर अल्लाह का इनाम हुआ है। हर बंदा अपने तय कहे कि मेरा सीधा रास्ता है, नहीं, सीधा रास्ता उसका है जिस पर इनाम हुआ है। तो एक कैद आ गई, इनाम दिखाना पड़े। अब इनाम के लिए लोग फिर निकलेंगे, वो जी साढ़े उत्ते इनाम है मेरी पहले एक दुकान सी दूसरी हो गई इनाम हो गया, मेरा पहले एक मुंडा सी दो हो गए, जोड़ी रल गई इनाम हो गया। तो जो नहीं फरमा रहे आप हज़रात, ठीक है ना? इस बात को जरा समझिए आप हज़रात। कोई कह सकता मेरा एक मदरसा था दूसरा हो गया इनाम हो गया। वो मैंने कहा इनाम ये नहीं है, ये भी तू ताय्युन नहीं करेगा, ये कुरान ताय्युन करेगा। कुरान बताएगा कि इनाम से मुराद क्या है। बेटा थोड़ा सा पीछे हट के बैठ, थोड़ा सा तवज्जो कर, तवज्जो। गाल बड़ी टौड़ी सुनाऊंगा मैं, नाराज तो नहीं हुए? मैं क्लास में बैठने वाला बंदा हूं, इसलिए थोड़ा बंदा सुस्ती में हो तो मैं फिर तवज्जो दिला देता हूं। नाराज नहीं होना आपने। इधर देखिए इनाम किस पर है। अल्लाह ने फिर कुरान मजीद के 5वें पारे में पैंतन पाक दा पंजमा, उसके अंदर ये वादे फरमाया, अनअम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यिना वस्सिद्दीकीना वशुहदाኢ वस्सालिहीन। इधर देखे जिन पर अल्लाह ने इनाम किया है ना, ये अल्लाह ने इनाम, उसी ने बताया कि मेरा इनाम किस पर है। इन्हीं के हर मौलविया के मेरे ते इनाम है, मेरा मदरसा है, मेरे बच्चे ने, मेरी दुकान है। बस बस है यार, मैं यहां देसी बंदा तो मैं देसी तरीके ना गल करनी है थोड़े नाल। और भाई तू नहीं बताएगा कुरान क्या कहता है? कुरान कहता है अल्लाह का इनाम है नबियों पर, गिनते चले आइए। अल्लाह का इनाम है सिद्दीकों पर, अल्लाह का इनाम है शहीदों पर, अल्लाह का इनाम है वलियों पर। 4 हस्तियों का तय्युन मेरे रब ने फरमाया जिन पर इनाम है, नबी, सिद्दीक, शहीद, वली। हुण मैं एक जुमला बोलन लगे जी, हो सकता है पूरी तकरीर च इन्ना तकड़ा जुमला ना आवे जेड़ा हुण कहन लगे, और मेरी पूरी तकरीर का निचोड़ के पता चलिया
जेड़ा कुरान पढ़ के कलमा पढ़ के नबी सिद्दीक शहीद और वली इनके पीछे चले वो सच्चा है, और जो इनसे जले वो झूठा है। अल्लाह ते खैर सल्ला। जो इनके पीछे चले और जुमले का वजन महसूस फरमाओ सुभान अल्लाह को। जो कलमा पढ़ के नबी के पीछे चले, सिद्दीक अकबर के पीछे चले, इमाम हुसैन के पीछे चले, गौसे आज़म के पीछे चले, सुभान अल्लाह नहीं फरमा रहे आप, वो सच्चा है। ये मैंने एक एक हस्ती का नाम लिया ताकि बात वाज़ेह हो जाए। और जो इनसे जले, इधर देखो, कोई नबी कोई नहीं मानता, अल्लाह को मानो, अल्लाह को मानो, अल्लाह की बात करो। मेरे सामने एक छणकना आया ते मैं उन्होंने आख्या, मैं क्या आख्या कि अल्लाह की बात करो। मैं कहा मौलवी तेन गाल मंदा मैं नहीं कड्डांगा, सिर ते कुरान रख ते मैनू दस तू तो कहना अल्लाह दियां गल्लां करिए, अल्लाह के दियां करदा है, सदके जावां, मुझे सिर्फ ये बता दे अल्लाह किसकी बातें करता है। चुप। मैंने कहा आ तुहाडी ये डंडी जिहड़ी तुसी मार दियो तो तुहानू बजने ने डंडे। तवज्जो है कि कोई नहीं है? अच्छा नौजवान कई चुप बैठे ने, पानी की होया तुहानू? इन्हू सुनो समझो मैं बात क्या कह रहा हूं। गिरामी कदर हजरात, जो बंदा नबी का मुखालिफ है कभी रास्ता हक पर, नंबर 2 ते जेड़ा सिद्दीक अकबर का दुश्मन है, ते जदों सिद्दीकां दे इमाम नू ही नहीं मनना गोलिया, मैं को लफज सख्त बोला तो इहनू तुसी ना अकीदे दी दवाई समझ के लेना। नीरा बस थोड़ा जा प्यार ना, तो मैं कहा हुण तेरी चुम्मी लैके तेन मसला समझावां। की मतलब है प्यार दा यार? बथेरा तुहाडे नाल प्यार कर लिया है, हुण सुनिया जागो। इस वास्ते थोड़े जा तकड़े होकर तकरीर सुनिया करो। असीं बिल्कुल जिथे जाना खुल के तकरीर करी दी है। हुण मैनूं तो शाह ने मौजू एडा सोहना दिता, मैं तुहानूं दस नहीं सकदा। और यकीन करें ऐसे सादात के डेरे पर आकर हमारा दिल और हमारी रूह भी खुश हो जाती। यार गलती हुई ना। गिरामी कदर हजरात, फितने खत्म ही इस डेरे पे आके होंगे, मेरी बात लिख ले। सादात ने जिस दिन इल्म और अमल और अकीदे का झंडा उठा लिया, फितने खत्म हो जाएंगे। समझ आ रही है? खरे सुनने सानू चाहिए। अल्लाह अल्लाह ते खैर। गिरामी कदर हजरात, अब जरा अगली बात भी सुनिए ताकि बात समझाऊं। जो नबी का मुखालिफ हो जाए, कलमा पढ़े, नबी ये नहीं कर सकते, नबी को इल्म गैब नहीं है, उनको इख्तियार नहीं है, वो नूर नहीं है, वो फलाना नहीं, वो टमकाना नहीं, कि मैं क्या तू बंदा ही नहीं। समझ आ रही है मेरी बात की? मौकती मौका हो, नंबर 1। नंबर 2, और जो सिद्दीक अकबर का दुश्मन हो जाए और जमी सिद्दीकीन का, वो भी कभी सही अकीदा हो सकता। और आपको पता है सिद्दीक अकबर के बारे में हमारा अकीदा क्या है? पता है आले सुन्नत का अकीदा क्या है? ये भी आजकल कई खुराक होंगी है ना, और इससे भी फकीर दवाई देना जानता है। इस कायनात में नबियों के बाद अगर कोई सबसे अफजल है, पीर सैयद सईद अफजल शाह साहब तशरीफ फरमाने में मसला बयान करें, इस कायनात में नबियों के बाद आलम बशरियत में अगर कोई अफजल है तो उसका नाम अबू बकर सिद्दीक है। जिसका ये अकीदा नहीं वो सुन्नी नहीं है। सुन्नी तो बोले ना, जिसका ये अकीदा नहीं वो सुन्नी नहीं, बल्कि रवाफिज का ये अकीदा है। रवाफिज का वो कहते हैं नहीं हजरत मौला अली अफजल है, हजरत सिद्दीक अकबर नहीं। मैं कह सदके मौला अली तो जावा। आपने फरमाया जेड़ा मेरी शान बढ़ावे अबू बकर उमर दी घटावे, फरमाया मुंह दा लम्मा पा के 80 डांगा फिरांगा, 80 डांगा। झूठे बंदे की सजा उसको मिलेगी। क्यों तरतीब बदलते हो जब अली ने नहीं बदली? अली वालों बोलना तो पड़ेगा ना, बोलना तो पड़ेगा ना। नक्शा बिगड़ता है, हम बिगड़ने वालों को ही ना बिगाड़ के रख दे। गिरामी कदर हजरात, ये याद रख लीजिए, ये सिद्दीक अकबर के बारे में हमारा अकीदा है। और फिर आगे जब वजाहत आएगी तो मैं अर्ज करता हूं, लेकिन आगे सुनिए। शहीदों के दर आजकल कई लोग ऐसे हैं। पिछले साल कराची के अंदर लोगों ने एक रैली निकाली थी। मैं एक इशारा कर दूं क्योंकि हमारा काम बनता है कि हम आपको वाजे करके जाए। इस कंपनी के लोग थे, समझ गए ही होने तुसी।
इस कंपनी के लोग थे और उन्होंने यजीद के हक में नारे लगाए, हजरत यजीद रहमतुल्लाह अलैह अस्तगफिरुल्लाह, ये नारे लगाए। मैं पूछना चाहता हूं उन जालिमों से, ओ मनहूसो, सुनिए तुसी तो बोलो डर ही जाते हो, गल सुनी गल मैं करदा बैठा, परेशान तुसी बैठे हो, जागिया करो, लंगर तो हलाल करो जेड़ा हुसैन पाक दे नाम ते खादा जे। हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह सारे बंदे, जेड़ा नहीं बोलता पिछला बंदा उन्हें धिक्का लावे, धक्का स्टार्ट बोल। कमाल वाली बात है यार, जाग के बैठो, गल मैं करदा बैठा, डर दे तुसी बैठे हो। मैं आखी दे ओनु आखो मनहूसा, ओ यजीदुल फिक्र, तुझे यजीद नजर आया, मुस्तफा के कंधों पे बैठने वाले हसन हुसैन क्यों नहीं नजर आए तुझे? तुम्हें शर्म नहीं आती है? इमाम हुसैन जैसी अजीम हस्ती को छोड़ते हो। यजीद नु खिंच के जन्नत ही ना लेके आ, ओदे नाल तू भी जन्नत च जा पैना है। इस वास्ते इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला का नौकर बन और इमाम हसन का नौकर बन। बात समझ आ रही है हजरात को? तो ये लोगों ने नारे लगाए और जब हम बात करते हैं फिर चीखते हैं, तारी साहब बात करते हैं। मैं गया तारी तेरे प्यो ने भी करेगा, तू तेरे प्यो ने भी दसांगे तुम गलत हो। आले रसूल की दुश्मनी दिल में रखते हो जालिमो, डूब कर मर जाओ जिसके दिल में आले रसूल का प्यार नहीं है। गिरामी कदर हजरात, नबी पाक के सहाबी हो तब भी, आले रसूल हो तब भी हमारा दिल सुथरा होना चाहिए। ये बात ध्यान नशीन फरमा लीजिए, ये पहली बात। अब दूसरी बात सुनिए, इमाम हुसैन को छोड़ बैठे तो मैं कहता तू सच्चा कैसे है? और फिर औलिया, कोई इमाम हुसैन का दुश्मन बना हुआ है, कोई जनाब सिद्दीक अकबर का दुश्मन बना हुआ है, कोई गौसे पाक का दुश्मन बना हुआ है, तो मैं कह फिर भी तुसी अपने आप को बंदे कहते हो। तुम्हें तो बंदा कहने का हक ही हासिल नहीं। अल्लाह फरमाता है सीधा रास्ता उसका है जिस पर मेरा इनाम हुआ। इनाम हुआ है नबी पर, इनाम हुआ है सिद्दीक पर, इनाम हुआ है शहीद पर, इनाम हुआ है वली पर। इना दे पीछे चल, इना तो ना चल, इनके पीछे चल, इनसे ना जल। तवज्जो है कि कोई नहीं आप सभी? और आजकल फिर आपने देखा होगा वो इंजीनियर की सूरत के अंदर एक और फितना, मैं बाबे नहीं मानता। मैं कह बल्ले ओ बल्ले, बाबे इस कायनात में जिसने सबसे पहले बाबे आदम का इनकार किया था वो शैतान बना था। ए शैतान का बच्चा जे नहीं, तवज्जो फरमाइए आप हजरात। क्यों हजरत जी? ये शैतान का बच्चा जे कहता मैं बाबे नहीं मानता। तो मैं कहता कहनू मानना? कहता मैं किताब नू मानना। जज़ाकल्लाह हुजूर जज़ाकल्लाह। कि मैं क्या किताब किहने लिखी? तेरी बेबे ने लिखी है। किताबां भी तो साडे बाबियां ने लिखियां ने। जज़ाकल्लाह हजरत। ओए बोलो तो सही हो, सुभान अल्लाह हो मेरी सुती पई को। जज़ाकल्लाह। इस बात को समझिए आप, लोगों ने ड्रामा बनाया हुआ है। गिरामी कदर हजरात, इस वास्ते जो आपको बुजुर्गों से दूर कर दे वो कुत्ते से बदतर है। मेरी बात लिख लें। 5-4 बंदे ढिले पै गए, मौलवी ने की क्या छड़िया? भाईजान है ओ भाईजान, इधर देखिया जे, इधर देखिया जे, मेरी गल तवज्जो दे नाल। जिन्हें बाबे नू नहीं सी ना मन्निया, हौसले ना सुनिया जे जरा, वो जन्नत दे विच सी, दसाइयां बाहर कर दफा दूर हो जा इथों। सुभान अल्लाह। बाहर कर दिना ना, लेकिन अगली गल भी ते जेड़ा बाबियां दा हो गया सी ओनू ये नहीं पूछा गया तू बंदा या कुत्ता है। असहाबे कहफ दे कुत्ते नू भी जन्नत अता कर दी गई, क्योंकि बाबियां दे नाल हो गया सी। आज कहंदे मैं बाबियां नहीं मानदा। मैं कहा जा कुत्ते तो ही भैड़ा निकले हैं। सुन्नी तो बोले ना यार, तमाशे बनाए मैं बाबियां नहीं मानदा। मैं कहा शनाती कार्ड ते फिर अब्बे वाली थां ते ना बाबे दा नाम लिख। तेरे घर दा बाबा इन्हें काम दा भी तेनू हरामी नहीं होण दिंदा, ते जेड़े आ साडे बुजुर्ग ने इन्हां ते सानू बेईमान नहीं होण दिता, ईमान वाला रखिया। ए बुजुर्ग ही सन जेड़ा इस्लाम फैलाया, तेरे प्यो ने नहीं फैलाया। इस्लाम हमारे बुजुर्गों ने फैलाया ना, मेरे दादा साहब ने, मेरे ख्वाजा साहब ने, मेरे बाबा साहब ने। और फिर जो अली का चिराग हो, समझ आ रही है? उन्होंने इस्लाम फैलाया। हुण तेनू शिरक नजर आउंदे है। समझ आउंदी भाई? कोई नहीं आउंदी भाई। इस वास्ते ऐसे लोगों को छोड़ दें और साथ साथ अपने अकीदे को वादे करते चले जाएं। और ये जज़ाकल्लाह, ये लोग जो बक करते हैं बुजुर्गों के खिलाफ, याद रख लें ये कमीने अपने ईमान से हाथ धो बैठे हैं, याद रख लीजिए।
समझ आई जेड़ा बाबे का मुखालिफ सी जन्नत दे वेश ही साइयां बाहर कढ़ दिता है।